देखो बेटा आज का अपने पास क्वेश्चन है, एक M1 मास दे रखा है और वो एक पुली से अटैच है और उसी पुली से एक दूसरा मास अटैच है। कौन सा बेटा? M2। तो आपको बोला जा रहा है फाइंड रिलेशन बिटवीन A1 एंड A2। आपको इसके एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन A1 और A2 में क्या निकालना बेटा? रिलेशन निकालना। तो देखो बेटा इसमें जो स्ट्रिंग में टेंशन लगेगा वो मान लो कितना होगा, यहाँ आपके पास इस T1 की वैल्यू कितनी होगी बेटा? T। लेट कर लिया कितनी होगी? T। तो यहाँ से इस कॉन्टैक्ट से भी कितना लगेगा? T। यहाँ से इस कॉन्टैक्ट से भी T, क्योंकि सेम स्ट्रिंग है। और इसी कॉन्टैक्ट से भी कितना लगेगा? T। तो इस ऊपर की ओर देखो, इस पुल्ली के ऊपर इधर से टेंशन T और इधर से टेंशन T, तो नीचे की ओर कितना लगेगा बेटा? 2T। तो T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2T। मीन्स अपने पास T1 की वैल्यू तो आ रही है T और T2 की वैल्यू आ रही है बेटा 2T। कितनी आ रही है? 2T। अब ये तो होगी टेंशन की बात। अब कंसंट्रेट मोशन में आपने पढ़ रखा है कि वर्क डन बाय टेंशन फोर्स क्या होता है? 0। वर्क डन बाय टेंशन फोर्स क्या होगा? देखो जितना ये डिस्प्लेस करेगा उतना ये डिस्प्लेस करेगा। मींस दोनों के लिए डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सेम होगी। दोनों के लिए डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। तो उसी के कारण आपके पास T1 इंटू A1 इज इक्वल टू हो जाता है T2 इंटू A2। T2 इंटू A2 मीन्स T1 इंटू A1 इज इक्वल टू T2 इंटू A2। T1 की वैल्यू क्या है? T इंटू A1 इज इक्वल टू T2 की वैल्यू क्या है? 2T इंटू A2। क्लियर है इतनी बात? यहाँ से T से T कैंसिल, तो A1 की वैल्यू क्या आ गई? 2A। A1 की वैल्यू क्या है? 2A। ठीक है बेटा, ये था अपना आज का क्वेश्चन। थैंक यू।